बुलेटिन में सबसे पहले बात करें सानेहा 9 मई के 2 मुकदमात। शाह महमूद कुरैशी बरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद, आयशा भुट्टा को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिन्ना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने 10 मुल्जिमान को बरी जबकि 7 को सजा सुनाई है। थाना शादमान टाउन नजर आतिश केस में आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। ATC लाहौर ने 12 मुल्जिमान को बरी कर दिया जबकि 13 को सजाएं सुनाई हैं। तफसीलात नईम मलिक की इस रिपोर्ट में देखिए। 9 मई जलाओ घिराव के 3 मुकदमात, वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी बरी, लाहौर ATC का फैसला। अदालत ने केस में साबिक सूबाई वुज़रा डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और साबिक सेनेटर एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। आलिया हमजा और सनम जावेद 5-5 साल कैद, आयशा भुट्टा को जिन्ना हाउस केस में 10 साल कैद की सजा। अदालत ने पुलिस स्टेशन को आग लगाने के मुकदमे में 12 मुल्जिमों को बरी कर दिया। जिन्ना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में 6 मुल्जिमों को बरी करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी लाहौर के तीनों मुकदमात से बरी हुए जबकि यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद को 3 मुकदमात में सजाएं सुनाई गई। नईम मलिक, नियो न्यूज़, लाहौर। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का उर्स जारी है। बिलावल भुट्टो भी शिरकत कर रहे हैं। करूँगा कि वो दूसरे शाह साहब को ये सिंधी टोपी, खूबसूरत सकाफत सिंध की और अजरक का तोहफा पेश करें। सईद जुल्फ़िकार शाह साहब, सईद मुराद शाह साहब की खिदमत में तोहफा पेश कर रहे हैं। मैं मखदूम साईं की खिदमत में मखदूम साईं जन खिदमत में टोपी पेश करने जे लाइ ऐं अजरक पेश करने जे लाइ गुज़ारिश कंदुसि साईं जुल्फ़िकार शाह साहब जन खे। ऐं साईं निसार अहमद खोड़े साहब जन जी खिदमत में सिंधी टोपी ऐं अजरक जो तोहफ़ो पेश करण जी गुज़ारिश कंदुसि सईद जुल्फ़िकार शाह साहब जन खे त हू सिंधी टोपी ऐं अजरक जो तोहफ़ो पेश कनि। चेयरमैन साहब की खिदमत में हम कुतुब का तोहफ़ा पेश करेंगे। महकमा सकाफ़त हुकूमत सिंध की जानिब से शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के हवाले से जो हाल ही में कुतुब जो पब्लिश हुई हैं उनका तोहफ़ा हम चेयरमैन साहब की खिदमत में पेश करेंगे। ये हमारी रिसेंट पब्लिकेशंस हैं, हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। चेयरमैन साहब की इजाज़त हो तो हम अवार्ड्स की तकसीम का सिलसिला शुरू करें। सबसे पहली कैटेगरी है स्कॉलर ऑफ द ईयर। उस आलिम का हम जिक्र करेंगे कि जिन्होंने शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के रिसालों को, शाह के रिसालों को अंग्रेज़ी में मुकम्मल तर्जुमा किया है। डॉक्टर अली अकबर ढक्कन। डॉक्टर अली अकबर ढक्कन सिंध के इल्म अदब के हवाले से अपनी ख़ास पहचान रखते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हर किसी का तारुफ इस वक्त स्लाइड पे आपके सामने है और आप देख सकते हैं। डॉक्टर अली अकबर ढक्कन सिंध के इल्म अदब के हवाले से कॉलम नवीस की हैसियत से, नसर नवीस की हैसियत से अपनी पहचान रखते हैं और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से वो कुछ बरस पहले अपने अहदे से सुबकदोश हुए, रिटायर हुए और इल्म अदब का सिलसिला उन्होंने जारी रखा। पूरे शाह जो रिसालों को उन्होंने अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया और चंद बरस पहले अपने ख़र्चे पर, अपनी मदद आपके तहत उन्होंने इस रिसालों को पब्लिश करवाया और आज उसी की सताइश के तौर पर, इसी खिदमत की सताइश के तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से वो लतीफ़ अवार्ड वसूल कर रहे हैं। डॉक्टर अली अकबर ढक्कन, स्कॉलर ऑफ द ईयर, बेहतरीन आलिम, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के हवाले से काम करने वाले और उनके रिसाले को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करने वाले। गो के हमारे पास आगा याकूब साहब, आगा सलीम साहब, मैडम अमीना खमीसानी के तराजम भी मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर अली अकबर ढक्कन का तर्जुमा एक और फ्लेवर का इजाफा है इस कतार में। शाह जो रागी, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के दरगाह पर जो मखसूस गायकी का अंदाज़ है उसको शाह जो राग हम कहते हैं और उनमें से हम चुनकर बेहतरीन शाह जो रागी का अवार्ड साल में एक मरतबा देते हैं। इस साल ये अवार्ड ज्यूरी के फैसले के मुताबिक जाता है हाजी शेर मोहम्मद निज़ामानी को, जिनको हम प्यार से हाजन के नाम से पुकारते हैं, हाजन निज़ामानी। मैं गुजारिश करूँगा हाजी शेर मोहम्मद निज़ामानी से कि वो बेहतरीन शाह के रागी, बेहतरीन शाह जो रागी जो अवार्ड चेयरमैन साहब का वसूल करे ऐं शाह सां मोहब्बत जो इज़हार असां ताड़ियुनि जी सूरत में करूं था। बेहतरीन शाह जो रागी हाजी शेर मोहम्मद निज़ामानी। अगली कैटेगरी है बेहतरीन गुलकार की। शाह जे कलाम के गाईंदड़ बेहतरीन रागी ही हुयो शाह जो रागी, पर आम काफ़ी कलाम जे अंदाज़ में जेके फ़नकार ॻाइनि पिया उन में जीअं मूं थोड़ी देरि अॻु अर्ज़ु कयो त सिंध जे नामियारे
फनकार नामियार कलाकार मुमताज़ लाशारी साहब के इन साल लतीफ़ एवॉर्ड ॾिनो पियो वञे। मां गुज़ारिश कंदुसि मुमताज़ लाशारी साहब जन खे त हू अचनि ऐं चेयरमैन साहब खां पंहिंजो एवॉर्ड वसूल कनि। लतीफ़ एवॉर्ड मुमताज़ लाशारी साहब जन खे, मुमताज़ खे केरु केरु पसंदि कंदा आहिनि, उहे पंहिंजनि हथड़नि खे मिलाइनि हुनजे ॻायल गीतनि खे, त तव्हांजी महिरबानी। सुघड़, बेहतरीन सुघड़, सुघड़ उसको हम कहते हैं जो फोकलोर एक्सपर्ट्स होते हैं, जो जिनकी अक्सरियत अनपढ़ होने के बावजूद भी अपने कलाम को याद करती है और मुख्तलिफ असनाफ या अनराज में अपनी खदमात अंजाम देती है। सुघड़ कॉन्फ्रेंस में हर साल मुख्तलिफ सुघड़ अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं और पिछले साल की परफॉर्मेंस के लिहाज से फ़कीर फ़याज़ हुसैन महेसर साहब को हमने चुना है, ज्यूरी ने चुना है, जिनका ताल्लुक़ खैरपुर से है। बेहतरीन सुघड़ जो एवॉर्ड वञे पियो फ़याज़ हुसैन महेसर साहब जन ॾांहुं, जिन जो ताल्लुक़ खैरपुर सां आहे। मां चाहींदुसि त हिननि जूं जेके असांजा सपूरनि जा आहिनि, जेके असांजा वींझार आहिनि, उन्हनि जे लाइ असां ॿिन्ही हथड़नि खे मिलायूं बेहतरीन सुघड़ जो एवॉर्ड। बेहतरीन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, बेहतरीन साज़िंदो ऐं उन बेहतरीन बल्कि बेहतरीन मौसीकार जो जेको बेहतरीन साज़िंदे जो जेको एवॉर्ड आहे वो सितार के हवाले से अपना मलिका रखने वाले शाहिद अली को जाता है। हमारी जूरी के फैसले के मुताबिक आबिद अली इनके वालिद मोहतरम बहुत अजीम सितार नवाज थे और उन्हीं की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए अपनी उंगलियों के जादू से आप सबका दिल लुभाते हैं। शाहिद अली के बेहतरीन सितार नवाज, बेहतरीन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, बेहतरीन साजिंदे के तौर पर ही एवॉर्ड पेश कर देते हो। और अब जिक्र है बेहतरीन मौसीकार का। शाह जे मुख्तलिफ वायन के जिन खूबसूरत अंदाज में जिन मौसीकारन तरतीब दिनों, उनमें से एक नाम है, एक ऐसा नाम कि जिन्होंने सिंध को बल्कि पाकिस्तान को सनम मारुई दी, मैं उनके वालिद का जिक्र कर रहा हूँ, जिन्होंने रेशमा परवीन दी और इन सबसे पहले कौसर परवीन दी थी, जो इन दोनों की बड़ी बहन हैं और वो आजकल इस फील्ड से अलग हैं। तो इन तीनों के वालिद यानी सनम मारुई को सिंध को अता करने वाले कौन हैं? फ़कीर ग़ुलाम रसूल। बेहतरीन म्यूज़िशन का एवॉर्ड, बेहतरीन कंपोज़र का एवॉर्ड वसूल कर रहे हैं फ़कीर ग़ुलाम रसूल जे लाइ भरपूर ताड़ियूं। जे तव्हां मुंहिंजा सनम खे उन जे फ़न खे पसंदि कंदड़ आहिनि त यकीनन इहे ताड़ियूं उन्हनि ॾांहुं बि वञनि थियूं। एक स्पेशल एवॉर्ड है बिटाई जूं लोक गायणियों, बिटाई को फोक अंदाज में गाने वाला एक ग्रुप है, जिनमें से हम दो ख़वातीन को गुजारिश करेंगे कि वो आएँ, क्योंकि ये बड़ी बूढ़ियाँ आज भी गाँव में देहातों में शाह लतीफ़ के कलाम को अज़बर किए हुए वो मुख्तलिफ़ मौक़े पे मुख्तलिफ़ फेस्टिवल्स पे गाती हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा माई सावण और माई सुरही से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपना एवॉर्ड वसूल करें। और इस ग्रुप में माई सावण, मारुई, रहीम, कमरुद्दीन, सजन और सुरही शामिल हैं। तो ये दो ख़वातीन जो हैं वो एवॉर्ड वसूल कर रहे हैं। नाला केॾा प्यारा आहिनि, सावण ऐं सुरही, सावण ऐं सुरही। ऐं ही जेके ॿई असांजे हिन ग्रुप जो हिसो आहिनि, बिटाई जूं लोक गायणियूं, जेको एवॉर्ड असां ॾेई रहिया आहियूं हिन ख़ुसूसी कैटेगरी में। बाद वफ़ात का एक एवॉर्ड है। हम सब जानते हैं कि सिंधी जदीद अदब के महमारों में शम्सुल उलमा मिर्ज़ा कलीच बेग का नाम यकीनी तौर पर एक ऐसे साहिब कलम की हैसियत से, साहिब इल्म की हैसियत से हम सब के दिलों पर नक्श है कि जो यकीनी तौर पर कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मिस्टर चेयरमैन, 400 से ज़्यादा, तकरीबन 422 कुतुब के वो मुसन्निफ थे और हर शोबे में उन्होंने नावल से लेकर तर्जुमे तक, बच्चों के अदब से लेकर लेक्सिकोग्राफी किया है। उन्होंने बेतहाशा किताबें दी, लेकिन बिलखुसूस शाह जो रिसालो, जो कि पहली बार सन 1900 में 1900 में उस वक्त के वजारत तालीम ने पब्लिश किया था और फिर लुगात लतीफ़ी जो उससे 14 बरस बाद 1914 में पब्लिश हुई। तो ये मिर्ज़ा कलीच बेग के अजीम कलमी जो ख़ास तौर पर लतीफ़ियात के हवाले से कारनामे हैं, उनकी सताइश के तौर पर हम मिर्ज़ा कलीच बेग को बाज़ वफ़ात ये अवार्ड दे रहे हैं। उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मैं डॉक्टर फ़ाइज़ ज़हरा मिर्ज़ा जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन फ़ारसी शोबा जामिया कराची में, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में, वो एवॉर्ड वसूल करेंगी। ये मिर्ज़ा कलीच बेग जी पड़ पोटरी आहे। मिर्ज़ा कलीच बेग जो पोटो
अदा एजाज़ बेग मिर्ज़ा जेको कुझु अरसो अॻु असां खां विछड़ी वियो, हीअ उन्हनि जी सुपुत्री आहे, उन्हनि जी साहिबजादी आहे जेका मिर्ज़ा कलीज बेग जे बिहाफ ते हीअ अवॉर्ड वसूल करे पई। शाह जो रिसालो, लुगात लतीफ़ी ऐं ॿियो भिटाई ते तमामु घणो कमु। मां चाहींदुसि शमसुल उलमा मिर्ज़ा कलीज बेग जे लाइ मुहबत ऐं अक़ीदत भरियूं ताड़ियूं हिकिड़ो दफ़ो भरपूर असां वॼायूं ऐं उन्हनि जो पूरो कुटुंब जेको वेठो आहे असां उन्हनि खे सलाम पेश करियूं था, मिर्ज़ा कलीज बेग खे सलाम पेश करियूं था। ऐं अहिड़ो ई हिकिड़ो बादिज़ वफ़ात एवॉर्ड असां सभई ॼाणूं था उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जे लाडले शागिर्द, सिंध जे ख़ूबसूरत रागीअ, काफ़ी कलाम जे माहिर उस्ताद गुलज़ार अली ख़ान खे। उस्ताद गुलज़ार अली ख़ान ने शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के हवाले से भी जो कलाम गाया वो नाकाबिल फरामोश है। वो जो हम तुम में नहीं खाक में पिन्हा होकर अब तो हमारे साथ मौजूद नहीं। मैं उनकी बेवा शहरबानो गुलजार और उनकी साहबजादी इरम गुलजार से गुजारिश करूँगा कि वो उस्ताद गुलजार अली ख़ान के बिहाफ पर ये अवॉर्ड वसूल करें। मां दिल जूं गुजड़ियूं ॻाल्हियूं भला तोखे न चवां ॿियो कंहिंखे चवां। मखदूम साईं यहाँ पर मौजूद हैं। ये मखदूम तालिबुल मौला का कलाम है कि तो वटि त हुजत जी जाइ न का, चओ कंहिंसां भला ही सूर सलिया, महबूब मिठा मिसरिन जहिड़ा, तोखे न चवां ॿियो कंहिंखे चवां। ये तमाम जो अवॉर्ड हासिल करने वाले हैं, मैं चाहूँगा मोहब्बत और अकीदत भरी तालियाँ इन सब की मेहनतों के लिए हमारी होनी चाहिए। और अब मैं आपकी इन्हीं मोहब्बतों के गुलाबों जिसका आगाज़ अली दी अमान हो गई, पंचतन जी छाँव होई से हुआ, और ये तमाम सताइश और मोहब्बतें जिनके नाम हैं वो है हमारे मेहमान खुसूसी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिला तवक्कुफ़ मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो डायस पर तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत कलमात से हमें नवाजें। हमारे मेहमान खुसूसी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है कि ये मेरा दूसरा मौका है इस फंक्शन को अटेंड करना, और नस्ल दर नस्ल हम शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई पे हाज़री देते आ रहे हैं। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, सदर जरदारी हो, या मैं खुद, हम सब शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के मानने वाले हैं। और हमारा सूबा ने, हमारा पूरा मुल्क इस शख्सियत से, हमारा तारीख़ से, हमारा सकाफ़त से ताकत लेते हैं और हर मुश्किलात का सामना करते आ रहे हैं। इस साल पाकिस्तान पे भारत ने एक रात के अंधेरों में एक ऐसा हमला शुरू किया, एक ऐसा जंग छेड़ा जो आप सब ने ना सिर्फ ख़ुद देखा, ख़ुद मुकाबला किया, मगर ये फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान ने ये जंग शुरू नहीं किया था, लेकिन मुकम्मल आपने किया था। और पूरा मुल्क एक होके, एक इत्तेहाद के साथ हर मोर्चे पे इस मुखालिफ को जवाब दिया था। सबसे भरकर हमारा अफवाज ने, हमारा एयरफोर्स जिस अंदाज से दुश्मनों को जवाब दिया वो तो तारीख़ी है, मगर पाकिस्तान का हर शहरी ने, पाकिस्तान के नौजवान बच्चे जो सोशल मीडिया पे अपने मुल्क का पैगाम, अपना सच दुनिया के सामने पेश किए थे, पाकिस्तान के जो सफ़ीर है, जो दुनिया भर में पाकिस्तान की सफारतकारी करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान का सफारती मोर्चा संभाला था, और तमाम सियासी जमातों ने, तमाम क़ुव्वतों ने अपने मुश्किलात, अपने इख्तलाफात भूल के अपना मुल्क का दिफा किया। भारत की इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत ने एक और
بزدلانہ سوچ کے ساتھ پاکستان کو اور پاکستان کی پانی کو، پاکستان کی سندھو پہ ایک ایسا حملہ کیا ہے جو اپنے طور پہ ایک تاریخی حملہ ہے۔ سنتاس معاہدہ کا جو انہوں نے فیصلہ اعلان کیا ہے، یہ اس خطے کی تاریخ میں اس دریا پہ، ہمارا سندھو پہ سب سے بڑا حملہ ہے۔ اور جب بھی ہمارا سندھو پہ اس قسم کا حملہ ہوا ہے تو سندھ کا عوام، اس دھرتی کے عوام صفحہ اول کا کردار ادا کرتے ہیں، سب سے پہلے آواز اٹھاتے ہیں اور اپنا سندھو کو بچانے کے لیے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ اس لیے کہ ہمارا جو سندھو دریا ہے وہ نہ صرف اس ملک کا، اس دھرتی کا، یہاں کے عوام کا ایک ہی پانی کی ریسورس ہے، مگر یہ ہمارا تاریخ سے وابستہ ہے۔ جو ہمارا ہزاروں سال تاریخ ہے انڈس ویلی سویلائزیشن کا، وہ اسی دریا کا سے جڑا ہوا ہے۔ اور جب مودی یا بھارت اس دریا کے خلاف یا ہمارا سندھو پہ حملہ کرنے کے اعلان کرتا ہے تو وہ ہمارا تہذیب، تاریخ پہ، ہمارا ثقافت کا حملہ کا اعلان کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ پاکستان کے عوام ہو، چاہے وہ بھارت کے اپنے عوام ہو، وہ ان کے حکومت کا اس فیصلے کے خلاف ہے۔ میں دنیا بھر پہنچا ہوں، امریکہ سے لے کے یورپ تک اور مختلف ممالک، اور جہاں ہم نے پاکستان کے پوائنٹس اٹھائی ہیں، وہیں ہم نے جو مودی نے سندھو پہ یہ حملہ کیا ہے اس کے بارے میں پوری دنیا کو بتایا۔ جب یہ جنگ شروع ہوا تھا تو میں نے اس دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا، اس ملک کے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ میں مودی کو دنیا کے سامنے بے نقاب کروں گا، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اس کو بے نقاب کر دیا۔ جو ان کے جھوٹ تھے پاکستان کے بارے میں، ان جھوٹ کے بارے میں ہم نے دنیا کو بتایا ہے۔ جو انہوں نے تاریخی طور پہ یہ جو فیصلے کیے ہیں، جو تاریخ میں ماضی میں ہم نے کتنے جنگ لڑے ہیں، مگر کسی نے یہ سوچا بھی نہیں کہ سندھو پہ اس طریقے سے حملہ کرنا کا اعلان کرے، ڈیم بنانے کے اعلان کرے، کنال بنانے کے لیے اعلان کرے، اور پاکستان کے 200 ملین عوام کو یہ دھمکی دینا کہ ہم آپ کا پانی کو روک دیں گے۔ اس دھمکی کے بارے میں، اس حملہ کے بارے میں ہم نے دنیا بھر میں آواز اٹھایا ہے۔ ہم اس جدوجہد میں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، ہم نے سب ایک ہو کے مودی کی بربریت پہ، مودی کے اس حملے کے بارے میں، مودی کے اس ارادے کے بارے میں آواز اٹھانا ہے اور جدوجہد کرنا ہے تاکہ اس ظلم کو بھی ہم روک سکیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں اتنا طاقت ہے، اس ملک کے عوام میں اتنا طاقت ہے کہ جنگ کی صورت ہو تو جنگ میں بھی ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور جو آپ کے 6 دریا ہے وہ واپس حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ ہمیں مجبور کرتے ہیں، پاکستان نے یہ جنگ نہیں چھیڑا تھا، ہم ہمیشہ امن کے بارے میں بات کرتے ہیں، جہاں دنیا بھر میں پاکستان کے سفیر پہنچے، نمائندے پہنچے، ہم نے امن کی بات کی، بھارت نے جنگ کی بات کی، لیکن اگر جنگ چھیڑا گیا ہے تو ہم شاہ عبداللطیف بٹھائی کی دھرتی سے مودی سرکار کو بتانا چاہیں گے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹتے، ہم جھکتے نہیں ہیں۔ اور اگر آپ سندھو کی طرف اس قسم کی حملہ کے بارے میں سوچیں گے
تو پھر پاکستان کے ہر صوبے کے عوام آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہ ایسے جنگ ہے جو آپ ضرور ہاریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہر سال شاہ عبداللطیف بھٹائی کا اس فنکشن کو کامیاب بنایا ہے، اور اس سال ہمارا جو کلچر کے وزیر ہے ذوالفقار شاہ صاحب، آپ نے بہت اچھا محنت کیا ہے، اور خاص طور پہ اس لیے کہ پاکستان اپنا جشن آزادی بھی منا رہے ہیں، اور ہمارے جنگ کی کامیابی بھی، اس کا بھی جشن ہم منا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اس سال کی جو تقریب ہے اس کا زیادہ اہمیت ہے، اور میں وزیر اعلیٰ صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرس کی تقاریب جاری ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری تقریب میں شرکت کر رہے تھے۔ Muslims within the first Islamic state, in the same spirit Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah envisioned a Pakistan where every citizen, regardless of his religion, enjoy equal rights. His vision of unity, tolerance continues to guide the state policies to this date. Ladies and gentlemen, we hold in high regards the contributions made by our minority communities to the strength and progress of our nation. The state has taken practical measures to promote inclusion and ensure equal opportunities to all. Separate seats have been reserved for non-Muslims in the parliament and provincial assemblies to ensure the participation in the legislative and the policy-making process. A 5% quota in federal and provincial government jobs has been reserved to support the economic empowerment of minorities. In the field of education, and scholarships are being offered minority students from primary level through the professional and higher education institutions. You would appreciate that the national policy of interfaith harmony has been designed to promote religious tolerance, strengthen social integration, and unite all religious communities as part of the coalition national fiber. Let me make it absolutely clear, the state of Pakistan stands determined against all forms of discrimination, extremism, and violence. Such acts have no place in our society and were not allowed to threaten the unity, integrity of our nation. As the President of Islamic Republic of Pakistan, I want to assure you, our minority communities, that you are an essential and respected part of our societies. Your rights and freedom and safety are fully protected under the Constitution. On this National Minorities Day, let us renew our collective resolve to build a more inclusive, stronger Pakistan, one where every citizen, regardless of his religion or belief, enjoys equal rights, mutual respect, and legal protections. Let us unite to create a society in which every individual is empowered to contribute and meaningfully to our shared destiny. Few thoughts that come to my mind. The gentleman, Baveja Sahab, who pointed out occupation of a Sikh temple, and at the same time some other minority temples. That immediately, I do assure you, I will take it up with the government, and that will be done. The other thing which I would appreciate the minister to do is keep a scholarships for minorities record, that we know that HSN has given
10 scholarships to the minorities. Cadet colleges, we should know, because when I was a kid, I didn't know the difference between Hindu and anybody else. We all lived together in a boys' college, and Christian boys were there, and so were Hindu boys there, very much so, and very educated, total Pakistani spirit. We never found any difference. Even today, I come from a city of Karachi, where there used to be lots of castes. We should look after minorities we do have, and we shall, inshallah, with the help of everybody here, go forward, and if ever you need me, I'm always around. Pakistan Zindabad.